बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर, बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद के मौके पर अपने ख़ासकर अपने करीबी रिश्तेदार और अपने पड़ोसियों का ख़ासकर ख्याल रखें, क्योंकि इस खुशी में आपको उन लोगों को भी शामिल करना है जिसके पास आमदनी नहीं है। तो मेरे तरफ से तमाम दोस्तों को एडवांस ईद मुबारक। तो हम अपने वीडियो की जानब जाते हैं कि आज हम कुछ और सीखते हैं, आपको सिखाते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर ना आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें। बेल दबाने से यही फ़ायदा आपको होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आ जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया करते हुए हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे सोलर पैनल के हवाले से 585 वाट सोलर पैनल या 570 या 550 वाट के सोलर अगर हमारे पास हो जाएंगे, यानी 10 सोलर की हम सेटिंग किस तरह करेंगे, 12 सोलर की सेटिंग हम किस तरह करेंगे, यानी हम हमारे पास 14 सोलर हो जाएंगे किस तरह सेटिंग करेंगे, 16 सोलर हो जाएंगे किस तरह सेटिंग करेंगे, या अगर हम चाहें तो हम दो स्ट्रिंग बनाएंगे तो फिर VFD में किस तरह सेटिंग करेंगे। अगर आप एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें 8 सोलर आपके पास हैं 585 वाट के, फिर आप किस तरह सेटिंग करेंगे। तो इस सेटिंग के हवाले से आपको कुछ सिखाएंगे। कुछ दोस्त पहले सीख के गए हैं और कुछ दोस्त नए जो आ रहे हैं वो अभी तक सीख रहे हैं। तो इसको सिखाने के लिए ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आप दोस्तों की खिदमत में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो को मिस नहीं करना है, और वीडियो को लाइक भी करें। और दोस्तों, ये आपके फ़ायदे के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास अगर सोलर 10 हो जाएंगे तो मैं इस VFD में यहाँ आपको दिखाता हूँ 462 वोल्टेज हमारे पास सिस्टम मौजूद हैं। तो ये पैनल के ऊपर इन्हिसार होती है। अगर आपके पैनल अच्छे क्वालिटी के हैं तो आपके वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पैनल जो ना लोकल मार्केट के हैं तो वहाँ आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे। गर्मियों में तो खासकर लोकल माल जो होता है वो सोलर पैनल फरमाइश करते हैं तो उसके वोल्टेज भी कम होते हैं, पानी भी कम निकालते हैं। ये सब चीज़ प्रेशर की जो इन्हिसार होती है मोटर की, वो सारे इन प्लेटों के ऊपर होती है। अगर अच्छी चीज़ हो जाएगी तो वो आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर भी मुहैया करेगी और आपको वो परेशानी भी नहीं करना होगा। अगर लोकल माल लेंगे, लोकल माल से आपको परेशान हो जाएंगे। कभी एक सोलर चलता है, कभी वो शॉर्ट होता है, कभी किसी का एक सेल शॉर्ट होता है। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए आपको जहाँ समझाते हैं कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें 10 सोलर पैनल हैं तो हम यहाँ इस VFD में क्या सेटिंग करेंगे। दोस्तों, पहले से इस VFD को आप P0 में जाके डेटा एंटर करेंगे और यहाँ P00 आ रहा है नीचे के पैरों से, आप इसको 17 पे ले आएंगे। फिर यहाँ डेटा आप एंटर करेंगे, एक से फिर मिल रहा है, फिर इसको यहाँ एक करेंगे ऊपर वाली पैरों से, फिर यहाँ आप दोबारा डेटा एंटर करेंगे। ठीक है ना, ये VFD रीस्टार्ट हो गया। आपका VFD चाहे पुराना है चाहे आपका VFD नया है, आपको एक बार VFD को लाजमी रीस्टार्ट करना है। अगर आपकी VFD बहुत पुराना है, अभी नहीं चल रहा है, तो आप इसको 2 बार भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पैरों की बटन दबाना है, यहाँ डेटा एंटर करना है। पहले हमने यहाँ 1 की थी, अभी 2 की बारी है, ये दूसरा बार भी आपका VFD यहाँ से रीस्टार्ट होगा। तो ये 2 बार मैंने रीसेट किया आपको सिखाने के लिए।
तो इसके बाद हमारे पास अगर 10 सोलर पैनल हो जाएंगे तो हम इसकी पीवी की 4 की सेटिंग करेंगे। ये पीवी है और जहाँ डेटा एंटर करेंगे PB00 आ रहा है, जहाँ हम 4 में जाएंगे। ये PB4 पे हम आ गए हैं, जहाँ डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको जो ना अपने सोलर पैनल के हवाले से जितने भी वोल्ट आ रहे हैं उसके हवाले से यहाँ आपको लगाना है। पहले जब रीस्टार्ट होगा तो यहाँ 80 लाएगा। शिफ्ट की बटन यही काम देगा। पहले से भी आप दोस्तों को मैंने समझाया, फिर भी समझा रहा हूँ। जहाँ शिफ्ट की बटन की मदद से इसको हम 70 करेंगे। 10 सोलर पैनल के लिए आप यहाँ 70 करेंगे। ठीक है प्यारो। इसके बाद अगर आपके पास सोलर पैनल फ़र्ज़ करें 12 हैं तो आप यहाँ फिर इसको यहाँ 80 करके रखें। फिर डेटा आपको लाजमी इंटर करना है, बाकी आगे की सेटिंग आखिर में आपको बताऊंगा। तो इसके बाद अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 14 सोलर पैनल हैं तो यहाँ आप इसको यहाँ 95 पे रखेंगे या 90 पे, आप देखें कहाँ पे आपका सेट हो रहा है। तो अगर आपके पास 16 सोलर पैनल हैं, 16 सोलर पैनल 585 वाट, आप एक स्ट्रिंग बना के डाल सकते हैं VFD पर। अगर आप 2 स्ट्रिंग बनाएंगे फिर क्या होगा, 200 अगर आप 2 स्ट्रिंग बनाएंगे भी सेटिंग आपकी यही होगी। अगर आप एक स्ट्रिंग बनाएंगे आपकी सेटिंग यही होगी। अगर 10 सोलर पैनल 10-20 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंग आप बनाएंगे तो आपको यहाँ 70 पे रखना है। पहले भी मैंने आपको यहाँ दिखाया था। तो आखिर 16 सोलर पैनल के लिए हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे। 105 पे आप ट्राई करें, 110 पे आप ट्राई करें। अगर आपके VFD में ज़्यादा झटका आ जाएगा तो फिर आप जो ना P2 में जाके वहाँ P204 की वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आपका यही फ़ायदा होगा कि आपके VFD में जो पानी में झटका होगा वो आपका ख़त्म होगा। तो ये आप 10 सोलर पैनल 12, 14, 16 ये एक स्ट्रिंग आप लगा सकते हैं। अगर आप 2 स्ट्रिंग लगाएंगे वो आपकी मर्ज़ी है, आप 2 स्ट्रिंग बेशक लगाएं, लेकिन आपको यहाँ जब आप फ़र्ज़ करें ये 70 पे मैंने रखा हुआ है, तो अगर आप 20 सोलर पैनल लगाएंगे 2 स्ट्रिंग बनाएंगे फिर भी आपको यहाँ 70 पे रखना होगा। सेटिंग एक ही होगा, खाली आपके पैनल के एम्पायर ज़्यादा हो जाएंगे, इससे आपकी प्रेशर ज़्यादा होगी। तो इसके बाद जहाँ आप 70 पे रखेंगे फिर डेटा एंटर करेंगे तो P05 आ रहा है, फिर डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 5 सिफरें मिल रही हैं। ये किस लिए आ रही हैं दोस्तों, ये यहाँ से हम वापडा और सोलर दोनों की सेटिंग कर सकते हैं। तो शिफ्ट की बटन की मदद से हम इस डिजिट पहले ये ब्लेंड कर रहा था, अभी ये वो ब्लेंड कर रहा है। सोलर के लिए यहाँ हम इसको 5000 करेंगे। अगर आपको वापडा पे इसको चलाना है तो आप इसको यहाँ 0 करेंगे। तो हम आपको सोलर के लिए सिखा रहे हैं तो हम इसको 5000 करेंगे और यहाँ डेटा एंटर करेंगे और यहाँ फिर डेटा एंटर करेंगे। एक आ रहा है PB06 में, इसको रहने दें। और यहाँ आप देख सकते हैं P07 आ रहा है, ये 130 है। यहाँ से आप इसको 150 करेंगे। 150 इसीलिए 200 हम कर रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो हमारे VFD इस बटन जो हम इसको स्टॉप बोलते हैं इस बटन से बंद नहीं होगा, यानी फ्रिक्वेंसी नीचे फुल नहीं आ जाएगा। कभी कभी फ्रिक्वेंसी 20, 19, 18, 24 इसी तरह फ्रिक्वेंसी आके रुक जाता है। जितनी भी आप यहाँ इसको दबाएंगे आपकी फ्रिक्वेंसी पीछे नहीं आएगी। तो जब यहाँ आप 130 को 150 करेंगे तो आपके यहाँ इस बटन से आपकी VFD बंद होगी। तो इस तरह का सेटिंग है। आप 2-2 स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, 3-3 भी बना सकते हैं, लेकिन सेटिंग आपका यही होगा। जहाँ आप डेटा एंटर करेंगे यहाँ से आप निकलेंगे तो आपकी VFD अभी बिल्कुल सही है, आप इसको चला सकते हैं।
लेकिन आपको VFD भी चलाना है और अपने पानी की प्रेशर भी देखना है, साथ साथ दोनों काम करना है। अगर आपकी पानी झटका मार रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 में जाएंगे। फर्ज करें आपकी पानी अभी झटका मार रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ आ जाएंगे। पहले इसको 5 पॉइंट आप बढ़ाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे, चलाएंगे, देखेंगे कि झटका कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या किस तरह हो रहा है। अगर यहाँ से आपकी सही होगी तो ठीक है, अगर सही नहीं होगी फिर आप इसको बढ़ाएंगे, 80 तक ले जाएंगे। इतना तक आपका 10 पॉइंट में अंदाजे के मुताबिक 10 सोलर में बिल्कुल सही होगा। 70 में अगर इसके बावजूद भी आपके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो आप 80 भी रख सकते हैं। तो इस तरह 12 सोलर का भी आपको मैंने दिखाया, और 14 सोलर की, 16 सोलर की। एक स्ट्रिंग रखेंगे, 2 स्ट्रिंग रखेंगे, 3 रखेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सेटिंग जब आप करेंगे तो आपको सेटिंग एक स्ट्रिंग पर करना है, यानी एक स्ट्रिंग कितने वोल्ट आ रहे हैं वो वोल्ट के हिसाब से आप यहाँ सेटिंग करेंगे। बाकी P2 की सेटिंग और PE की सेटिंग वो आपको उसी टाइम करना होगा जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ नए VFD या पुराने VFD में यही फ़ायदा होगा, जब इसको आप रीस्टार्ट करेंगे, आप पहले इसके जो है ना PB4 में जाएँ, इसी तरह जहाँ 70 लिखा हुआ है इसको नोट करें और इसको 2 बार रीस्टार्ट करें, फिर दोबारा इसका कोड लगाएं और इसको चलाएं। इससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका पुराना VFD है, अगर नया है तो नया VFD भी आप एक बार रीस्टार्ट करें और इसके बाद अपना जो है ना सोलर पैनल के हिसाब से अपना कोड लगाएं, फिर जो है ना अपने VFD को चलाएं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आप दोस्तों के लिए सोलर पैनल के हवाले से, यानी 10, 12, 14, 16, 585 वाट, 570 वाट, 550 वाट, इसी तरह के सोलर जितने भी आपका हो जाएंगे, ये सारे का सेटिंग एक जैसा है। स्ट्रिंग बनाने का कोई मसला नहीं है, आप 2 स्ट्रिंग डालेंगे, 3 डालें, 2 डालें, जिस तरह भी डालें, आपकी एक स्ट्रिंग इसी तरह बनेगी। और 16 सोलर पैनल से ऊपर आप एक स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 16 सोलर के वोल्टेज तकरीबन 800 बनते हैं। 800 से ऊपर ये VFD नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ PE की सेटिंग इसकी खोलेंगे, मैं आपको खोल के यहाँ दिखा देता हूँ कि PE की सेटिंग में हम कितने वोल्ट दे सकते हैं। VFD खुद हमें यहाँ से ये VFD हमें बता देगा। तो डेटा एंटर किया। अभी यहाँ आप 7 में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 7 में 800 वोल्ट हैं, यानी हम 16 सोलर पैनल अगर लगाएंगे, एक सोलर 50 वोल्ट देगा तो वो 800 के करीब बन जाएंगे, यानी 800 बन जाएंगे। अगर 800 से एक पॉइंट भी आपका यहाँ ऊपर हो गया फिर भी जो ना आपका VFD में OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत आपके सामने OU3 का फॉल्ट आ जाएगा तो आप यहाँ इसको थोड़ी सी बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा नहीं आपको होगा। थोड़ी सी बढ़ाएं, यहाँ 10 करें। फिर अगर आपके 105 वोल्ट आ रहे हैं तो आप 110 करेंगे, आपके सामने OU3 का फॉल्ट भी ख़त्म होगा और आपका VFD चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप OU3 का फॉल्ट भी अपने VFD से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप को आपके सोलर पैनल बहुत कम हैं तो आप यहाँ से वोल्टेज को बूस्ट भी दे सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ, इन दोनों में आप इसमें कमिंग कर सकते हैं, उसको बूस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह का सेटिंग आप करेंगे, इंशाअल्लाह आपका जो ना VFD सेट चलेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा PE की सेटिंग। तो मैंने आपको इसकी PE की सेटिंग भी दिखाई है। तो उम्मीद काफ़ी है कि ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी वीडियो होगी। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।